मैं सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। हमने पिछली क्लास में परास के बारे में पढ़ा था और मापन के बारे में पढ़ा था और अमाप के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सैटेलाइट हो, अगर हम उसको किसी एक पॉइंट से देखते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देता है, या फिर उसी सैटेलाइट को किसी दूसरे पॉइंट से देखते हैं तो वो किस तरीके से दिखाई देता है। ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर कुछ लंबाइयों के परिसर और उनकी कोटि के बारे में बात करेंगे। जो द्रव्यमानों के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में आइटम होते हैं, हम उनको किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं या उनको किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं तो उनके बीच का परास या फिर मैं कहूं कि पृथ्वी की त्रिज्या, ये सब कितना होता है। अगर मैं इनको डेसिमल में या फिर 10 के गुणांक में दर्शाने की कोशिश करता हूं तो किस तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो इन सभी को मैं एक बार लिखवा कर आपको ये रिवाइज कराना चाहता हूं कि हमारे पास कोई वस्तु है, अगर मैं उसके आमाप की बात कर रहा हूं, उसका मतलब है कि मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो कितनी दूरी पर है, या फिर मैं उसके द्रव्यमान मास की बात कर रहा हूं कि वो वस्तु कितनी भारी है, उसका क्या वजन है। मैंने कहा मैं यहाँ पर पृथ्वी पर जो भी हमारे पास धूल कण होते हैं उनका वजन, या मैं किसी सैटेलाइट या किसी प्लेनेट की बात करूं पृथ्वी को छोड़कर, तो उनका यहाँ का द्रव्यमान, या फिर मैं कह सकता हूं जो वहां के धूल कण हैं उनका द्रव्यमान किस किस तरीके से भिन्न होगा। अगर भिन्न होंगे तो कैसे होंगे, इसकी गणना कैसे की जा सकती है, चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस क्लास में लंबाइयों के परिसर एवं कोटि की बात करता हूं। क्या लंबाइयों के परिसर एवं कोटि, देखिएगा इसका मतलब क्या है। लंबाइयों के परिसर एवं उनकी कोटि एवं कोटि, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां से लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर एक तरफ लिखना चाहूं वस्तु का आकार एवं दूरी, क्या वस्तु का आकार एवं दूरी, ठीक है। और दूसरी तरफ लिखता हूं आमाप, आमाप किसमें, मीटर में, किसमें, मीटर में। तो सबसे पहले मैं यहां पर वस्तु का आकार, वस्तु के आकार का मतलब है कि मेरे पास अगर ये बॉक्स है, मेरे पास ये अगर बॉक्स है तो इसका आकार क्या है, ठीक है, इसका आकार क्या है, समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद मैं कह रहा दूरी, मान लीजिए ये वस्तु है, मुझसे यहाँ इतनी दूरी पर रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर, किलोमीटर, यानी कुछ भी हो सकता है। मुझसे अगर कोई वस्तु कुछ दूरी पर रखी है तो उसका मतलब क्या है कि जो वस्तु है इसका आकार और इसकी दूरी हमसे कितनी हो सकती है। वैसे ही सिस्टम यहाँ पर प्लेनेट और सैटेलाइट के बारे में चल रहा है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, किस तरीके से करेंगे सभी। अगर मैं प्रोटॉन की अमाप के बारे में बात करता हूं, किसके, प्रोटॉन, किसके बारे में, प्रोटॉन के माप, ठीक है।
प्रोटॉन की आमाप, देखिए प्रोटॉन की आमाप होती है 10 की घात -15। कितनी होती है? 10 की घात -15। दूसरी है परमाणु नाभिक की आमाप, परमाणवीय नाभिक की आमाप कितनी होती है? 10 की घात -14 के बराबर होती है। 10 की घात -14 के बराबर। तीसरा है हाइड्रोजन अणु का आकार, हाइड्रोजन अणु का आकार। इसका कितना होता है? 10 की घात -10 होता है। कितना होता है? 10 की घात -10 होता है। चौथा पॉइंट देखेंगे, किसी प्रारूपी जीवाणु की लंबाई, किसी प्रारूपी जीवाणु की लंबाई कितनी होती है? 10 की घात -8 होती है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। अगला पॉइंट है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कितनी होती है? 10 की घात 7 माइनस के, आप चाहे इस तरीके से मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर। अगला पॉइंट है लाल रुधिर कणिका का आकार। क्या? लाल रुधिर कणिका का आकार कितना होता है? लाल रुधिर कणिका का आकार होता है 10 की घात -5, 10 की घात -5 के बराबर होता है। किसी कागज की मोटाई, अच्छा यहां पर अगला पॉइंट है किसी कागज की मोटाई कितनी होगी? 10 की घात -4 मीटर के बराबर होगी। क्या होगी? 10 की घात -4 के बराबर होगी। देखिए मैं आपको यहां से फिर समझाता हूं एक बार, क्या कि वस्तु का आकार एवं दूरी, ठीक है, वस्तु का आकार एवं दूरी किसमें नापेंगे? अमाप में, मीटर में। जो हमारे पास प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को तो जानते ही हैं आप, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर उसकी जो अमाप होती है 10 की घात -15 के बराबर होती है। अब यहां पर क्या है? परमाणुवीय नाभिक की अमाप है। परमाणुवीय मतलब जो परमाणु होते हैं, नाभिक मतलब उसके अंदर है, जो हमारे पास परमाणु होते हैं, जो उनके नाभिक होते हैं, तो उनकी अमाप क्या हो सकती है? जैसे मैं यहां से कह सकता हूं कि ये हमारे पास एक इस तरीके से नाभिक है एक, तो यहां से यहां तक लास्ट वाले, सेकंड वाले और फर्स्ट वाले, इस तरीके से अगर हम कहें कि इनकी अमाप क्या हो सकती है, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? 10 की घात -14 मीटर के बराबर करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? 10 का कॉन्जुगेट क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लगभग में, 10 का मतलब होता है लगभग में चलना, 10 का मतलब होता है लगभग में चलना। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 9.99 या मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि 9.27 या 9.58, तो इस तरीके से जो हमारा ये रिलेशन बनेगा, ये 10 के समथिंग हम ऐसा मान करके चलते हैं। क्या? 10 के समथिंग क्या करके चलते हैं? इसको मान करके चलते हैं। अब यहाँ पर कह रहा हाइड्रोजन अणु
का आकार, जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसके अणु का आकार क्या हो सकता है, वो क्या दे रखा है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। किसी प्रायरूपी जीवाणु की लंबाई, किसी प्रायरूपी जीवाणु की लंबाई, प्रायरूपी का मतलब होता है जो हमारे पास नगण्य या कुछ लेस मात्र होते हैं हमारे पास, लेकिन उनका हमें पता रहता है, हम उनको क्या किस तरीके से कहेंगे कि उसका क्या होता है, अमाप क्या होते हैं 10 की घात माइनस 8 मीटर के बराबर होती है। मैं यहाँ पर कहूँ कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, वैसे तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ से कोई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो उसका मान दिया गया होगा एंगस्ट्रॉम में, तो हम उसको किस में चेंज कर लेंगे 10 की घात माइनस 7 में कर लेंगे। किस में कर लेंगे 10 की घात माइनस 7 मीटर में कर लेंगे। फिर उसके बाद में क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं, हम उनको क्या जो आरबीसी होती हैं, क्या होती हैं आरबीसी, हमारे पास एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी जो हमारे पास होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं और ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं। तो इनकी अमाप के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें रेड ब्लड सेल्स के बारे में अगर ये हमें बताया जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, जो ये दोनों ही हमारे अंदर सिराओं में होती हैं, और क्या है लाल रुधिर कणिका का आकार, अगर मैं यहाँ पर लाल रुधिर कणिका के आकार की बात करता हूँ तो वो कितना है 10 की घात माइनस 5 है। कितना है 10 की घात माइनस 5, यानी हमारे पास आरबीसी कितना है 10 की घात माइनस 5। डब्ल्यूबीसी की बात